अब्राहम श्रृंखला कहानी 7। नए नाम और बाचा संकेत। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 1 आयत से 22 आयत तक। पिछली कहानी में वर्णन की गई उस दर्दनाक घटना को 13 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया था। संभवतः इस समय तक भूतकाल की पीड़ा कुछ कम हो गई थी, परंतु सारे के 89 के वर्ष तक बच्चे की आशा आती रही और जाती रही। खतने का चिन्ह अब्राम और उसके वंश के लिए पहली बार अब सामने लाया गया। अपने रुचिकर वचनों में परमेश्वर अब्राम को बताता है कि जो कोई खतने से इनकार करेगा वह इस संबंध से वाचा से निकाला जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम और सारे को नए नाम दिए। बाइबल के नाम अक्सर नबुवतीय नाम होते हैं। अब्राम नाम का अर्थ है जातियों का पिता। सेवकों के प्रति घोषणा की गई केवल कल्पना ही कर सकता है। सारा के नाम का अर्थ है राजकुमारी। यदि उनके नाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं तो इस नाम के पीछे दिए जाने वाले कारण हिला देने वाले होंगे। यही कुछ तो हुआ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया दिया है। और मैं तुझे अत्यंत ही फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करना लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रुपा देकर मोल लिए जाएं। ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। सो तेरे घर के भीतर उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग की रहेगी। सो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे।
तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। परंतु परमेश्वर ने कहा, ऐसा नहीं, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। और इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी समय नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। अब्राहम श्रृंखला कहानी 7, नए नाम और वाचा संकेत। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 1 आयत से 22 आयत तक।